गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रूल्स 1962 को अपडेट किया है, जिसका मेन फोकस है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये चेंजेस ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसे कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के साथ भी अलाइन करते हैं, ताकि टैक्स इवेजन को कंट्रोल किया जा सके। अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंट होल्डर से ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी होगी। इसमें आपका टैक्स रेसिडेंसी स्टेटस, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ और सेल्फ डिक्लेरेशन भी शामिल होगा। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो उसमें कितने होल्डर्स हैं और उनका क्या रोल है, ये भी आपको क्लियरली रिपोर्ट में बताना होगा। साथ ही नए रूल्स के तहत बैंक्स को अकाउंट्स को न्यू या फिर एग्जिस्टिंग कैटेगरी में क्लासिफाई करना होगा। साथ ही अगर कोई एंटाइटी अकाउंट है जैसे कि कंपनी या ट्रस्ट, तो उसके कंट्रोलिंग पर्संस का डिटेल स्ट्रक्चर भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिर्फ नाम नहीं बल्कि कंट्रोल का नेचर भी बताना होगा। एक इम्पोर्टेंट चेंज ये भी है कि बैंक्स अब फाइनेंशियल एसेट्स के सेल या रिडेम्पशन से मिलने वाले प्रोसीड्स को रिपोर्ट करेंगे, खासकर जब वो ब्रोकर या कस्टोडियन के रोल में हो। ये स्टेप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स यानी कि पीएमएलए को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। इसके अलावा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ये रूल्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ऑफशोर स्ट्रक्चर्स, फैमिली ऑफिसेज और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स अब ज्यादा स्क्रूटिनी में आएंगे, जिससे हिडन वेल्थ ट्रैक करना भी आसान होगा। कॉमनवेल्थ लोगों के लिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको बता दें केवाईसी डिटेल्स अपडेट करनी पड़ सकती हैं और एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ सकते हैं। डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो भी अब रिपोर्टिंग के स्कोप में आ गए हैं। हालांकि डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए अलग फ्रेमवर्क यूज हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये चेंजेस इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और ग्लोबल लेवल पर टैक्स कंप्लायंस भी स्ट्रॉन्ग हो।